Hello dear students, how are you all? I'm sure you must be great. Okay, today my video, this is related to case studies. As you all know that case studies are going to be the part of economics board exam 2021 और क्लास 12 में भी है और 11th में भी इंट्रोड्यूस हो गया है. तो हम अभी बात कर रहे हैं क्लास 12 की. सो मैंने आपके लिए कुछ केसेस जो हैं वो लिस्ट डाउन किए हैं जो हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे. As you can see on the screen, it is taken from Indian Economic Development and the very first case I am going to show it to you. ये है equity, person with disability and it is taken from second chapter, right? So let's begin. अब सबसे पहले आपको जो रूल याद रखना है, especially when it comes to case studies, that is आपको केस को पूरा डिटेल में एक बार पढ़ लेना है. It's like a comprehension passage only. पहले केस को पढ़ लिया, फिर आपने क्वेश्चन को देखा और फिर आंसर ढूंढ लिए. अब जब आप केस पढ़ते हो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू आर सपोज टू मार्क, राइट? सो लेट्स बिगिन विद दिस केस स्टडी. नाउ व्हाट इज रिटन हियर इज, आपने यहां पर पढ़ना है. कुछ बच्चे इसे इस तरह से भी कर सकते हैं जैसे करते हैं हम कॉम्प्रिहेंशन में, पहले क्वेश्चंस को देख लिया और फिर बाद में आपने पैराग्राफ पढ़ लिया. दैट इज ऑल्सो ओके, मतलब देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट. You can follow even that method. बट मैं हमेशा फॉलो करती हूँ, पहले एक बार इसे जरूर चाहे जनरल सी एक रीडिंग कर लीजिए. बहुत छोटे से केसेस होते हैं, बहुत बड़े बड़े नहीं होते. सो लेट्स सी व्हाट इज रिटन हियर. ओके, सो लेट मी टेक अ पेन ऑल्सो इफ इन केस आई हैव टू अंडरलाइन एनीथिंग. A number of schemes are being implemented for the empowerment and rehabilitation of person with disability. These schemes aim, अब aim को तो मैं अंडरलाइन कर ही लेना चाहिए, aim to promote physical, psychological, social, educational and economic rehabilitation and development of person with disabilities to enhance, क्या करने के लिए, क्यों करना है ये, उनकी quality of life और उन्हें एक लाइफ विद डिग्निटी के साथ रहने के लिए, enable them to lead their lives with dignity. There are 7 autonomous institutions. कितने हैं? 7 autonomous independent national institutes working in different fields of disabilities. These institutes are engaged in human resource, HRD है ना आपका, development department, in the field of disability, providing rehabilitation services to persons with disability, undertaking research and development. वहाँ क्या क्या हो रहा है? Rehabilitate करते हैं, फिर उनमें undertaking the research and development in their respective areas of specialization. As of this date, 31st January, 34 करोड़ जो है वो रिलीज कर दिया गया है पैसा इन इंस्टीट्यूट्स को अगेंस्ट द बजट. बजट कितना था? 60 करोड़ का, तो काफी कम हुआ. अंडर द स्कीम ऑफ असिस्टेंस टू द डिसेबल्ड. अब स्कीम कौन सी है? असिस्टेंस टू द डिसेबल्ड फॉर परचेजिंग फिटिंग दिस, और यू मे अंडरलाइन दिस स्मॉल वर्ड. अप्रोक्सीमेटली कितने लोगों को मिला? 2 लाख पर्सन्स विद डिसेबिलिटी आर प्रोवाइडेड असिस्टिव डिवाइसेस एवरी ईयर. अब ये नटशेल में ये बेसिक बातें हैं. अब हमें करना क्या है, पहले जब आपने ये देख लिया, बच्चों पेपर में आपको मार्क करना अलाउड नहीं होता, ओके, बट व्हाट यू कैन डू इज, आप अपनी पेंसिल लेकर यहाँ एक छोटा सा डॉट लगा सकते हो और मे बी स्टार. वैसे तो बिल्कुल ही कुछ भी अलाउड नहीं होता, डॉट लगाना भी अलाउड नहीं होता, बट यू कैन सी आप क्या कर सकते हो, राइट? बहुत सारे बच्चों को देखा है मैंने कि वो फिंगर से ना बस ऐसी नेल से हल्का सा इंप्रेशन बना लेते हैं. सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. अदरवाइज पैराग्राफ्स बहुत छोटे होते हैं, आप उन्हें वापस आकर भी रेफर कर सकते हैं, आपको टाइम चैलेंज नहीं होता क्लास 12 में. अब पहला क्वेश्चन लेते हैं. हाउ कैन द पर्सन विद डिसेबिलिटी बी एम्पावर्ड? हम इसे एम्पावर कैसे करेंगे? ठीक है, सो हाउ कैन द पर्सन बी एम्पावर्ड, तो दैट्स द क्वेश्चन. अब हम आते हैं जी पीछे, यहां क्या लिखा था? हाउ कैन द पर्सन बी एम्पावर्ड कहीं था तो बोला था, सबसे पहली लाइन थी A number of schemes are being implemented for the empowerment. यहां लिखा था ना, ये रहा. A number of, wait a second, just a second, yeah. Let me just take a pen. और ये लिखा, बहुत सारी स्कीम्स चलाई जा रही हैं इन लोगों को एम्पावर करने के लिए. ठीक है राजे? अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मिल जाएगा, हाउ कैन द पर्सन विद डिसेबिलिटी बी एम्पावर्ड? सो गवर्नमेंट इज running a number of schemes which are being implemented for their empowerment and rehabilitation. Okay, चलिए सेकेंड क्वेश्चन, नेम ऑफ द स्कीम फॉर देयर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट. तो यहां नेम ऑफ द स्कीम था इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए, एक ही नाम था, ADIP.
ठीक है बेटा, तो आप इस स्कीम का पूरा नाम लिख देंगे। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है हमारे पास, ये रहा। इन योर ओपिनियन इज इट इनफ टू प्रोवाइड फंड्स फॉर एम्पावरमेंट? क्या तुम्हारे हिसाब से, आपने इसको ट्रांसलेट करना है अपने आप से बात करके, क्या ये फंड्स जो हैं वो एम्पावरमेंट के लिए इनफ है? जस्टिफाई योर ओपिनियन। तो अब आप क्या कहोगे, यहां था फंड्स के बारे में, 60 करोड़ के फंड्स जो हैं वो सैंक्शन बजटेड है, लिखे गए हैं, लेकिन मिले कितने हैं, 34 करोड़। तो क्या ये इनफ है जी, आप बताइए। तो आप कहेंगे क्या, आप कहेंगे कि भाई देखिए इट्स क्लोज टू 51% है ना, तो 51% है, दे आर नॉट इनफ फॉर दिस। एटलीस्ट जो बजटेड है वो तो उन्हें रिलीज हो ही जाने चाहिए। सो ये आपको इस पैराग्राफ से लेना है। बच्चों बात समझ में आ रही होगी। Then comes the fourth question. Do you think that implementation of the schemes for the empowerment and rehabilitation of person with disability is adequate? क्या ये काफी है? So let's see. क्या ये काफी है जी? तो हमने कहा सिर्फ 2 लाख लोगों को अभी तक बेनिफिट दिया गया है स्कीम के अंडर। ओके, सो देयर आर मेनी बॉडीज ऑल्दो, लेकिन दे आर एज पर माई ओपिनियन, बिकॉज आई थिंक द क्वेश्चन सेज डू यू थिंक द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम फॉर द एम्पावरमेंट विद डिसेबिलिटी इज एडिक्वेट? तो बोलिए जी नहीं, हमारे हिसाब से ऑल्दो, यहां लिखा भी है बेटा, है ना, यहां हमने पढ़ा भी था कि ये जो स्कीम है यहाँ पर दीज इंस्टीट्यूट्स आर एंगेज्ड इन एचआरडी फील्ड ऑफ दिस डिसेबिलिटी रिसर्च डेवलपमेंट भी है। ठीक है, तो आप इनके गुड पॉइंट्स भी लिखें और साथ में कहें दे आर नॉट एडिक्वेट इनफ, क्योंकि हमने कहा ऑल्दो 2 लाख लोगों को बेनिफिट दे रहे हैं हम, है ना, असिस्टिव डिवाइसेस एवरी ईयर, बट दे आर नॉट इनफ, सो दिस शुड रीच टू ईच एंड एवरी पर्सन। तो आप आइडियोलॉजी की बात कर दो यहाँ पर, तो ये आपका पर्सनल ओपिनियन हो जाएगा। I'm sure I'm starting from simple to complex, in fact, all the case studies. So in this video, I'm going to discuss 2 case studies. First, we have already done. Let's move to the second one, ताकि आपको एक आइडिया आ जाएगा कि हम केस स्टडीज को किस तरह से डील करेंगे। Let's move to the case number 2, which is taken from the chapter Indian Economy 5090. Types of economic systems पर बनाया गया है। अब ये देखिए हमारे पास, I'm sure हमें ये करना आंसर बहुत ही ईजी हो जाएगा, क्योंकि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी जैसे ही आप पढ़ते हो तो आपको पता है 3 तरह की इकोनॉमीज होती हैं। कौन कौन सी होती हैं बच्चों, कौन सी? मार्केट इकोनॉमी जिसे आप कहते हो, ये रखा है मार्केट इकोनॉमी, कैपिटलिज्म, एंड देन कम्स द सोशलिज्म एंड देन द मिक्स्ड। ओके, सो पहले से पढ़ते हैं। एवरी सोसाइटी हैज टू आंसर 3 क्वेश्चंस। व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, यू रिमेंबर, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू रिप्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, हाउ शुड द डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर whom टू प्रोड्यूस, राइट। तो ये हमारा हो गया 3 क्वेश्चंस जो आप क्लास 11 में सेंट्रल प्रॉब्लम्स में पढ़ चुके हो। इन अ मार्केट इकोनॉमी ऑल्सो कॉल्ड कैपिटलिज्म, ओनली दोज कंज्यूमर गुड्स विल बी प्रोड्यूस्ड। इसका आपको बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है, आप जानते हो कि कैपिटलिज्म में डिमांड एंड सप्लाई जो है दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो कंज्यूमर गुड्स विल बी प्रोड्यूस दैट आर इन डिमांड, और वो सोल्ड प्रॉफिटेबली, यानी रिच के लिए वी प्रोड्यूस मोर। यू रिमेंबर, कैपिटलिज्म में दे प्रोड्यूस मोर फॉर रिच, राइट, एंड लेस फॉर पुअर, either domestic market or in the foreign market. If cars are in demand, cars will be produced. Bicycles are in demand, bicycles will be produced. If labor is cheaper than capital, तो फिर वो ये तो हमेशा प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं, तो अगर लेबर चीप है तो लेबर लगा देंगे, अगर कैपिटलिस्ट गुड मतलब कैपिटल गुड्स चीप हैं, मशीनरी, तो दे विल प्रोड्यूस थ्रू मशीनरी। ओके, सो इंटेंसिव मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन विल बी यूज्ड। अब आ गए दूसरी इकोनॉमी के बारे में, कौन सी? सोशलिस्ट, राइट बेटा। सो सोशलिस्ट इकोनॉमी में कौन होता है? गवर्नमेंट डिसाइड्स एवरीथिंग व्हाट टू प्रोड्यूस। किस चीज को बेस होता है इसमें? वेलफेयर नीड ऑफ द सोसाइटी। Government decides how goods are to be produced and how they should be distributed. In principle, distribution under socialism is supposed to be based on what people need and not on what they can afford. यानी they produce more for, क्या था इसमें? More for poor, क्योंकि welfare is the goal. आपने वहां नहीं लिखना, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए कर रही हूं। फिर उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया हमें, इन क्यूबा एंड चाइना, कौन सी क्यूबा एंड चाइना क्या फॉलो करते हैं? आई एम श्योर यू ऑल नो दैट
दे आर गवर्न्ड बाय सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स। हमने इसलिए अंडरलाइन कर लिया, हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो। In a mixed economy, the market will provide whatever goods and services it can produce. Now we talk about the third economy, that is mixed. India follows this. So, India follows mixed economy. तो बोला जी ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, जो वो कर सकते हैं। गवर्नमेंट इसेंशियल गुड्स करती है और मार्केट जो मार्केट नहीं कर पाती, और बाकी वो करते हैं। पैराग्राफ क्लियर हो गया। ये तो पहले से ही हमें बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन थी, तो बहुत अच्छा एडेड एडवांटेज हो गया। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डू द मार्केट फोर्सेज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, यानी कौन सी मार्केट बच्चों, कैपिटलिस्ट मार्केट, सॉल्व द 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन अ मार्केट इकोनॉमी। तो अब मुझे लगता ही नहीं, वैसे तो हमें पैराग्राफ देखने की जरूरत है अगर आपको तीनों इकोनॉमीज क्लियर हैं तो बोलते हैं ये कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्या होता है जी इनका गोल, हमने यहां पढ़ा था, दे प्रोड्यूस मोर फॉर रिच। तो बोलते हैं जी इस तरह की जो इकोनॉमी होती है, ये जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है या मार्केट इकोनॉमी टर्म उन्होंने लिखा, बोलो जी मार्केट इकोनॉमी में ओनली दोज कंज्यूमर्स विल गुड्स विल बी प्रोड्यूस्ड विच आर इन डिमांड, और जो प्रॉफिटेबिलिटी पर सेल होती है। फिर आप अपनी भी लाइन लिख सकते हो, बिकॉज इन कैपिटलिज्म more goods are produced for rich and less for poor because the goal is to generate profit. बस आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आई एम श्योर द फर्स्ट आंसर इज क्लियर। हाउ डज अ सोशलिस्ट सोसाइटी आंसर द 3 बेसिक क्वेश्चंस। ये भी मुझे नहीं लगता हमें रेफर करने की जरूरत भी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी कर लो। सोशलिस्ट में हमने पढ़ा था दे प्रोड्यूस मोर फॉर पुअर, क्योंकि गवर्नमेंट सब कुछ डिसाइड करती है, और क्या बेस होता है गवर्नमेंट की डिसीजन का, नीड ऑफ द सोसाइटी, रिमेंबर। और गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है हाउ गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड, कौन सी टेक्निक लगे और किन में डिस्ट्रीब्यूट हो। तो ये आंसर हो गया आपके सेकंड क्वेश्चन का। लेट्स मूव टू द थर्ड वन। डू यू थिंक अ मिक्स्ड इकोनॉमी इज मोर सुटेबल फॉर डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। अब देखो उन्होंने पैराग्राफ में इंडिया वर्ड नहीं था, लेकिन हम सब जानते हैं, इसलिए वी विल बी एबल टू आंसर। तो अब आपको ये नहीं पूछा मिक्स्ड इकोनॉमी करती क्या है, बोलते क्या इंडिया के लिए ये सूटेबल है। अब ये आपको आंसर करना है। तो आप सबसे पहले तो इकोनॉमी को डिफाइन ही कर दो, बोलो जी यस इट इज सूटेबल, तभी तो इंडिया ने फॉलो किया होगा ना राजे, तो आप उसे सूटेबल कीजिए। इट इज सूटेबल फॉर कंट्री लाइक इंडिया, क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी में जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो बड़े अच्छे से प्रोड्यूस होती हैं। गवर्नमेंट इसेंशियल गुड्स का टेक केयर करती है, और प्राइवेट सेक्टर बाकी गुड्स का, जो वो नहीं गवर्नमेंट बना रही है वो उनमें नहीं जाते, तो वो दूसरी गुड्स बनाते हैं। तो कंट्री लाइक इंडिया जिसको रिसेंटली इंडिपेंडेंस मिला, इसको दोनों गोल अचीव करने थे, ग्रोथ का और इक्विटी का। तो टू ब्रिंग इक्विटी दे हैव गिवन दोज एसेंशियल गुड्स टू whom? टू द गवर्नमेंट। और ग्रोथ के लिए कौन कर रहा है? प्राइवेट सेक्टर। So yes, it is suitable for country like India, which got independence recently, which had 2 prime goals to achieve growth and equity, which can be achieved through mixed economy only, because mixed economy में इस तरह से production होती है। आप मेरी बात समझ गए बच्चा? तो आप अपनी जो नॉलेज है बुक्स में से, जैसे आपको पता है गोल्स में आपने पढ़ा है कि कंट्री के गोल जो हैं वो ये मेन प्राइम गोल थे, तो इस वजह से उन्हें मिक्स्ड इकोनॉमी को उन्होंने अडॉप्ट किया। Got it, Rajay? चलिए आगे चले। Last question. Do you think that in a capitalist economy, most of the citizens would be left behind without the chance to improve their quality of life? ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी डाल दिया, कोई बात नहीं, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस उन्हें पता था, आप सब आंसर अपने आप ही कर लेंगे, राइट? अब देखो, डू यू थिंक दैट इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, अब हमें पता चल गया ये मार्केट फोर्सेस इकोनॉमी की बात कर रहा है, क्या आपको लगता है कि उसमें मोस्ट ऑफ द सिटीजन्स जो हैं वो लेफ्ट बिहाइंड होंगे विदाउट द चांस टू इंप्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ? इसका मतलब उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पुअर है, इंप्रूव करना चाहते हैं ना, ये गरीब लोगों की बात कर रहा है। तो क्या ऐसे लगता है आपको कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में वो लेफ्ट बिहाइंड हो जाते हैं? आप सोचे पहले तो। देखिए, अब हमने यहां पढ़ा था कि मार्केट इकोनॉमी जो होती है ये तो प्रॉफिटेबिलिटी ही इसका गोल होता है बेटा, तो फिर ऑफ कोर्स वो लोग पीछे रह जाते होंगे। तो हम कहेंगे टिल सम एक्सटेंट इट इज ट्रू, टिल सम एक्सटेंट। हम हमेशा पूरा 100% नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें देखो ना चांसेस ऑफ इंप्रूवमेंट होते भी हैं, वो प्रोडक्शन के थ्रू अटैच कर देना। पहले शुरू करो टिल सम एक्सटेंट इट इज ट्रू, बिकॉज जो कैपिटलिज्म है
ये मेनली बेस्ड ऑन प्रॉफिटेबिलिटी है, इसको कुछ और बात नहीं समझ में आती. दे ओनली रन आफ्टर प्रॉफिट्स, राइट? तो to some extent, yes, they are left behind to improve their quality of life. But there is a second, what you can see is perspective to this. क्योंकि ऐसी इकोनॉमीज में प्रोडक्शन हाई होता है, प्रोडक्शन ज्यादा होता है, तो आप ऐसे अटैच कर दो बस इसको कि भैया प्रोडक्शन ज्यादा होने की वजह से जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो इनमें ज्यादा रहती हैं. गवर्नमेंट फोकस नहीं है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इज हाई. सो व्हेन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इज हाई, दे अर्न गुड इनकम. तो इस तरह से वो अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव कर पाते हैं. बट जब हम कहते हैं गवर्नमेंट का रोल, तो वो नहीं होता. तो आपने एक बैलेंस आंसर दे दिया और बता दिया आपने करेक्टर को, चेक करने वाले को, कि देखिए मुझे पता है कि इसमें ज्यादा कंसंट्रेशन रिच का रहता है, प्रॉफिटेबिलिटी होती है, डिमांड के हिसाब से बनता है, इसीलिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जब बात आती है तो वो इग्नोर होता ही होता है. तो अब क्वेश्चन आता है क्या जरूरी है दोनों एस्पेक्ट देने? नहीं, अब आप वन भी दे सकते हैं, लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट अ परफेक्ट आंसर तो आप इसमें दूसरा केस भी कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है राजे? सो दिस इज ऑल अबाउट केस नंबर 2. सो आपको और भी मैं फर्दर केसेस जो हैं वो भेजते जाऊंगी ताकि आप टिल एग्जाम्स एटलीस्ट 15-20 केसेस जो हैं वो गो थ्रू कर सकें. एंड दीज आर द केसेस विच आर टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी बुक्स ओनली. ठीक है? बेस इज एनसीईआरटी, सो इट्स नॉट टेकन फ्रॉम हियर एंड देयर. सो आई वुड सजेस्ट that if you subscribe my channel so that you should know, जैसे जैसे ही मेरे वीडियोस उसमें अपडेट होते जाएंगे आपको भी इंफॉर्मेशन आती जाएगी, so that you should not miss any video. In the coming time I will send you assertion and reasoning questions as well. All right, so go through, practice them well, and all the very best. Bye bye, take care.